गहरी दोपहर का समय था। सूरज की किरणें अब जंगल की झाड़ियों में से मुश्किल से झांक रही थीं। एक युवा शिकारी अर्जुन अपने हाथ में बंदूक थामे कदम कदम पर सन्नाटा तोड़ता हुआ जंगल की गहराइयों में आगे बढ़ रहा था। उसका मकसद साफ था, शेर का शिकार। लेकिन जैसे जैसे वो जंगल में आगे बढ़ता गया, उसे कुछ अजीब महसूस होने लगा। पक्षियों की चहचहाहट भी जैसे गायब थी और हवाओं में अजीब सी खामोशी थी। इतना सन्नाटा क्यों है? क्या वाकई यहाँ शेर है या मैं किसी और शिकारी के इलाके में आ गया हूँ? अचानक उसकी नजर एक जगह पड़ी। जमीन पर कुछ पड़ा हुआ था। वो धीरे धीरे पास गया। जैसे जैसे वो करीब गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो एक इंसान की लाश थी। हे भगवान, ये आदमी कौन है? इसके चेहरे पर खरोंचे हैं और कपड़े भी फटे हुए। ये तो जैसे किसी जानवर का शिकार हुआ है। अर्जुन ने इधर उधर देखा, कहीं कोई नहीं था। लेकिन तभी झाड़ियों के पीछे से एक गर्जन गूंजा। शेर सामने आ चुका था। उसकी आंखें अर्जुन पर टिकी थीं। धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा था, जैसे वो ये तय कर रहा हो कि अर्जुन उसका अगला शिकार होगा या नहीं। पीछे हट, मैं तुझे गोली मार सकता हूं। लेकिन शेर रुका नहीं। अर्जुन ने फौरन बंदूक उठाई और घातक निशाना लगाया। लेकिन जैसे ही ट्रिगर दबाया, क्लिक! बंदूक खाली है। ये कैसे हो सकता है? शेर अब महज 10 कदम की दूरी पर था। लेकिन तभी धां! शेर वहीं गिर पड़ा। किसी और ने उसे गोली मारी थी। बोल दिया था ना, ये जंगल अब मेरा है। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। एक बूढ़ा शिकारी झाड़ियों के पीछे से बाहर आ रहा था। चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखों में जंगली जानवरों जैसी चमक। आपने ये क्यों किया? और ये लाश? ये उस आदमी की है जो मेरे इलाके में बिना इजाजत आया था, ठीक तुम्हारी तरह। लेकिन फर्क ये है कि मैंने उसे चेतावनी नहीं दी थी, तुम्हें दी थी। अर्जुन की सांसें तेज हो चुकी थीं। वो अब समझ चुका था, जंगल में